आगाज में आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मौमा हल। हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। फैसल करीम कुन्नी की तस्दीक, आइन और कानून के मुताबिक जांच पड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा वजीर आला का तहरीरी इस्तीफा दोपहर 2:30 बजे मिला। इसको कानूनी तरीके से देखूंगा, सियासी अंदाज से नहीं। पीर को इस पोजीशन में होंगे कि कुछ बता सकें। अगर एतराज करना चाहें तो फुल स्टॉप और कोमे पर भी किया जा सकता है। 30 मिनट में मुझे सीएम साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफा मौसूल हुआ है। जो हमने रिसीव किया है उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। आईनी टीम, मेरी लीगल टीम इसको देख रही है। अगर इसमें हम कीड़े निकालना चाहें तो बहुत से आप बोलें इसने ये नहीं किया, इसमें फुल स्टॉप नहीं, इसमें कॉमा नहीं है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। मंडे को जो ऑफिस खुलेगा तो उसके बाद इसको देखेंगे। आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कबूल न होने का खदशा है। पीटीआई ने तब्दीली के हवाले से मुतबादिल प्लान भी मौखर कर दिया। आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कहा मुस्ताफी वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। पेशावर से सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कबूल न होने की सूरत में पार्टी का असम्बली से तहरीक अदम एतमाद से हटाने का फैसला भी मौखर। ज़राए के मुताबिक आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट के इजलास में करार दिया गया कि मुस्ताफी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। इजलास में बताया गया कि अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने हाथ से लिखा हुआ दूसरा इस्तीफा भी गवर्नर को भिजवा दिया है। अली अमीन साहब ने एक दूसरा इस्तीफा अपने मर्जी से, जिसमें पहले ये कहा जाता था कि हाथ नहीं रखा, इस तरह वो भी लिख के भेजा है। तो अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको रोके। इंशाअल्लाह ताला इसी 2 दिन में हम अपना चीफ मिनिस्टर साहब मुंतखब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट की सिफारिशात के बाद अदम एतमाद का फैसला मौखर कर दिया। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल। पीर को फैसला होने का इम्कान, जबकि दूसरी जानिब जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अपोजिशन जमातें भी अपना उम्मीदवार नामजद कराने के लिए मुतहरिक। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत पेशावर में मौजूद। मजीद क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे शहाबुर रहमान से बात करेंगे। शहाब, क्या सिलसिला चल रहा है? जी देखिए, वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा का जो मामला है वो यहाँ तक तो हल हो गया है कि गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा को उनका इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है और इस बात की गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा ने ख़ुद तस्दीक की है। लेकिन ये जो है ये दूसरा इस्तीफ़ा है जो कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा को अरसाल किया था। इसके बाद गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा से जो गुफ्तगू हुई है तो उनका ये कहना है कि पीर के रोज़ इस पर कानूनी मशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि इसको मंजूर किया जाए या नहीं। सलमान अकरम राजा ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि आर्टिकल 130 के शिक नंबर 8 के तहत वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा इस्तीफ़ा दे सकता है, लेकिन गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा अगर उसको मंजूर करे या ना करे तो इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर हो चुका है। और उनका ये कहना है कि पीर के रोज़ इजलास होगा जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी किया जाएगा। इस हवाले से जो है अपोजिशन जमातें भी काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है और अपना जो नामजद वज़ीर आला है उसका इंतखाब वो जो है वो कर रहे हैं। और जो हुकूमत का सुहेल आफरीदी है उस वो भी अराकीन को मुतहरिक करने में काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। स्पीकर हाउस में कई इजलासें हुई भी हैं और आज भी कई इजलासें वहाँ पर होनी है। इससे कबल भी वज़ीर आला हाउस में एक इजलास हुआ था जिसमें ज़राए का ये बताना है कि कई अराकीन असम्बली मौजूद नहीं थे और वो जो मौजूद नहीं थे उनको इकट्ठा करने के लिए हुकूमत जो है वो काफ़ी मुतहरिक है। सलमान अकरम रजा का ये कहना है कि जितने भी अराकीन गायब है वो पीर तक आ जाएंगे और पीर के दिन इजलास होगा। जी, तहरीक इंसाफ सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने के लिए डट गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसकी मंजूरी जरूरी नहीं। पीर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास और कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। वज़ीर आला ने सिर्फ अपना इस्तीफ़ा देना होता है, उसमें एक्सेप्टेंस का या गवर्नर की आमादगी का कोई अंसर शामिल नहीं है। जो आईनी ओहदे हैं इनसे इस्तीफ़ा जो है वो इस चीज़ का मोहताज नहीं है कि उसको कोई मंजूर करे। चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर का कोई मातहत अफसर नहीं है कि गवर्नर ने उसको इजाज़त देनी है चार्ज छोड़ने की। जब चीफ मिनिस्टर ने अपने आईनी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बाद जो अमल है जो आइन में ही दिया हुआ है कि अगले सेशन में सूबाई असम्बली के नया वज़ीर आला मुंतखब होना है। कानून का अहाता करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह पीर वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा जिसमें सुहेल आफरीदी साहब को नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं कि किसी रुकन ने बेवफाई की तो खैबर पख्तूनख्वा की जमीन उस पर तंग हो जाएगी, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। असद कैसर ने कहा कि बंद कमरों में होने वाले फैसले कबूल नहीं करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए, चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं कर सकते। अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। PPK की जमीन उस पर तंग कर देंगे। ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें, अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आप जो भी पॉलिसी बनाए, ये पॉलिसी किसी बंद कमरे में नहीं होगी। ये पॉलिसी जिस इलाके की आवाम के ऊपर आप पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इलाके की आवाम की मशावरत से बनाएं। हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज तौर पर हुकूमत बनाए, तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सके। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का जो माजी है वो रियासत के मुखालिफ हैं। देखते हैं जब वो वज़ीर आला बनते हैं तो उनका क्या रवैया होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा अफ़गानिस्तान से रोज़ हमारी सरजमीन पर हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोज़ाना जनाजे उठाएं और वो एक्शन न ले। सिलसिला बंद ना हुआ तो ज़्यादा बिगाड़ होगा, नहीं चाहते कि तलखी में मज़ीद इजाफा हो। आज एहतजाज के लिए निकलने वाले काश गज़ा में मज़ालिम पर भी बाहर निकलते। ये वज़ीर आला से कोई आपको उम्मीद वाबस्ता है? उनका जो माजी है वो तो ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं कि एक एंटी स्टेट जो है, जो पॉलिसी हुकूमतों की रही हुई है उसके बरक्स है। जब वज़ीर आला बनते हैं तो क्या एटीट्यूड उनका होता है, प्रो पाकिस्तान होता है या कोई तंग नज़री से काम लेते हैं, तो उसका क्या फिर असबाब पैदा होंगे। कॉन्टीन्यूसली जो है हम उस मसले को उठा रहे हैं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पे दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। रोज़ाना हम जो है जनाजे उठाएं, रोज़ाना शहादतें हुए वहाँ पे, और वो उसके ऊपर कोई एक्शन न लें, ये हमसायों वाली बात नहीं है। ये चीज़ जो है अगर बंद ना हुई तो इसमें ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा, जो हमारी कतई तौर पे ख्वाहिश नहीं है। हमारी ज़मीन की जो तकद्दुस है या हमारी ज़मीन की जो एक हुर्मत है उसका वो पास करें, और हम भी इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़मीन की हुर्मत का और उसकी आंच नहीं आने देंगे। ये एक म्यूचुअल, ये दो तरफा ट्रैफिक है, ये एक तरफा ट्रैफिक नहीं है। 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिली और बर सगीर की पार्टीशन हुई, उस वक़्त से अफ़गानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं करीबन 8 दहाइयों के अंदर हमसे बेहतर उनके वहाँ पे ताल्लुकात रहे हैं, माजी में भी, और अब भी उनमें गर्मजोशी जो है नज़र आती है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं इस मुल्क के अंदर जिनका मज़हब के साथ उतना ज़्यादा रिश्ता नहीं है जितना TLP क्लेम करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे जो गज़ा में वक्त गुजरा है, मुझे बताएं कितनी मजहबी जमातें जो है उन्होंने लब्बैक कहा है। आज या कल किस चक्कर में वो बाहर निकले हैं, काश के गज़ा के लिए भी बाहर निकलते। वज़ीर आज़म के मशहूर राना सना ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुंतखब होंगी या नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अपोजिशन जमातें सूबे में मुतहरिक हैं, राब्ते भी हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 8 से 10 अरकान अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। 2 से 3 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। राना सनाउल्लाह समा डिबेट विद इफ्तिखार अहमद में गुफ्तगू कर रहे थे। तजुर्बा क्या कहता है कि जो सुहेल आफरीदी जिनको नॉमिनेट किया है बानी ने, वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई 20-21 का नंबर है, तो वहाँ पे अपोजिशन जमातें भी बड़ी मुतहर्रक हो गई हैं। आर यू श्योर? और उन्होंने भी जो है वो अपने रास्ते जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो जी बिल्कुल, वो कोशिश कर रहे हैं, और कोई 8-10 का फिगर तो इस वक्त चल रहा है कि जी वो लोग अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है? 2-4 दिन में ये सूरत हाल वाज़ेह होगी। आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई इस सिलसिले में? नहीं, मेरी तो जिम्मेदारी यानी वैसे ही है, सौंपी ना भी जाए तब भी है। और अहम मामले की बात करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। गवर्नर KP की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। इस्तीफे का आईनी और कानूनी जायजा लेंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता, अली अमीन ही वज़ीर आला KP होंगे। मजीद कहा कि असम्बली में PTI के अरकान आज़ाद हैसियत से हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हम तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। गवर्नर KP की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। आपको अपडेट करें कि गवर्नर KP का कहना है कि
वजीर आला का इस्तीफा मंजूर करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इस्तीफे का आईनी और कानूनी जायजा लेंगे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी टिका, अपडेट कीजिएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफा दे दिया, आपने ट्वीट पे ऐलान भी कर दिया कि इस्तीफा मौसूल हो गया है। अब अगली कार्रवाई क्या है, कब इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिज़ाइन आया है और उस पर मेरे गवर्नर हाउस से रिसीव किया है और मैंने उसमें लिखा हुआ है कि उसकी स्क्रूटनिंग और जो भी आइन के मुताबिक होगा उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब मैं आपको बोलूँ कि मैं आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, फिर आप कहें कि जी आपने तो नहीं किया और आपने ये डेट दी थी, तो जो भी आइन के मुताबिक होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, वैसे टाइम फ्रेम क्या होता है इस्तीफा मंजूर करने का? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इट्स साइलेंट। ये तो फिर साल तक इस्तीफा ना कबूल हो तो चलती रहेगी बात। ये तो इफ एंड बट पे आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है, किसी और की कोई और राय हो सकती है। तो जो भी मेरी टीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल टीम है, लीगल टीम है, उसको देख के और उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? इस वक्त तो हुकूमत मौजूद है। देखें, जब तक इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता तो हुकूमत तो मौजूद होती है। यानी अली मीन गंडापुर वजीर आला हैं, उसने रिजाइन किया और मेरे ख्याल में वो वजीर आला जब रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता। अच्छा सर, क्या वहाँ पे भी मखलूत हुकूमत पीटीआई के अलावा जो जमातें हैं वो बना सकती हैं? ये तो देखें, इस वक्त तो मेजॉरिटी पीटीआई की है, लेकिन पीटीआई की भी नहीं, इस वक्त आज़ाद अरकान की है। 91 आज़ाद अरकान है और मखलूत हुकूमत तो मुझे नहीं पता, वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन आपको बता सकेंगे उनके पास कितने मेंबर्स हैं, कितने नहीं हैं। तो ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला हैं, अपोजिशन और हुकूमत के मामला हैं, जिनके पास मेजॉरिटी होगी वही हुकूमत बनाएंगे। आखिर पर सर ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल देखी हमने, रात को भी हमला हुआ एक, ऐसी सूरत में क्या गवर्नर राज की तरफ भी बातें जा सकती हैं या हुकूमत बनेगी? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की खैबर पख्तूनख्वा की, वो आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से है और इस पर मैंने बार बार इस पर बातचीत भी की है। इस वक्त हमारे फ़ौज के जवान, FC पुलिस के जवान ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। आपके सामने कल भी जो वाक़या हुआ डेर इस्माइल खान में, उस पर पुलिस के बहादुर जवानों ने शहादतें दी हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उस हमले को रोका, बहुत बड़े नुकसान से जो है उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से डेर इस्माइल खान को और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को बचाया। जहाँ तक इस हवाले से मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसी कोई बात गवर्नर राज की हो रही है। एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है गवर्नर राज का, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त गवर्नर राज की। ये जो इजलास बुलाया जा रहा था मंडे को और कहा जा रहा था कि मंडे को कायदे-ए-मान मुंतखब होगा, क्या ये प्रेशर टैक्टिस थे या वाकई कायदे-ए-मान मंडे को मुंतखब हो सकता है? कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं थी। ये तो ज़रा से आप टीवी पे खबरें चलाते हैं, आप अपनी खबर चलाते हैं, कोई और अपनी खबर चलाते हैं। कॉन्फ्रेंस की थी पीटीआई वालों ने? नहीं, इजलास तो गवर्नर बुलाता है, या भी जो इजलास 20 तारीख तक एडजॉर्न स्पीकर ही बुलाएगा, हुकूमत नहीं बुलाती, ना उनके जो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो MPAs हैं। तो जब स्पीकर बुलाएंगे, जब चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। आपकी तरजीहात क्या हैं, कब तक इस्तीफा मंजूर करने के लिए ऑफिस जा रहे हैं? मैं कॉन्स्टिट्यूशनली देखूंगा, मेरी टीम जब बताएगी तो उस वक्त आपको इंशाल्लाह उस पर बाखबर रखेंगे। जी बिल्कुल, अभी इस्तीफा मौसूल हो गया है, ताहम कब मंजूर होगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि इसके हवाले से टाइम फ्रेम नहीं है, ताहम मखलूत हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने वाजे कर दिया है और साथ ही कहा है कि वो आइन के मुताबिक जब उसका वक्त होगा इस्तीफा तब मंजूर होगा। अभी अली मीन गंडापुर और पीटीआई की ही हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, ताहम असम्बली में अरकान जो है वो पीटीआई के नहीं है, ये उन्होंने वाजे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 को मुकाबले और 2 को क्लियरेंस ऑपरेशन में मारा गया। फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी। खवारिज ने ट्रेनिंग स्कूल की मस्जिद पर भी हमला करके इमाम मस्जिद को शहीद किया। ISPR के मुताबिक हमलावर भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। डेरा इस्माइल खान में दुश्मनों का एक और बार, बनू रोड पर वाक़े पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर गुज़िश्ता रात हमला, दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराकर अंदर दाखिल होने की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक हमलावर भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई से मंसूबा नाकाम बना दिया। 3 ख्वारिज मुकाबले में हलाक, 2 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में मार गिराया। हमले में इमाम मस्जिद और 6 पुलिस एहलकार शहीद और 12 पुलिस एहलकारों समेत 13 जख्मी हुए। DPO साहबजादा सज्जाद अहमद के मुताबिक हमले के वक्त स्कूल में 200 से जायद जवान मौजूद थे, जिन्हें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने नादरा ऑफिस में मोर्चा बनाकर आग लगा दी, जिसके बाइस कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं।
5 मिनट के अंदर पुलिस ने जो है ना उसको रिस्पॉन्ड किए और वहाँ से हमने जो बेगुनाह जाने थी उनको तकरीबन हमने वहाँ से एवैक्यूएट किए और बाहर निकाले, रेस्क्यू किए, जो जख्मी थे उनको निकाला है। हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन में अदा की गई। नमाज जनाजा में IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। अली अमीन गंडापुर का शुहदा के लिए 1 करोड़, जख्मी पुलिस एहलकारों के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम जवानों और अफसरान के लिए भी 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने शुहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत लाई जाए। पाक फौज का 2 टुक पैगाम DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया कि किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं। फर्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। ख़वारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस भी दे दिए। बोले दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो या हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद। अगर एक फर्दे वाइज ये समझ से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा। मोहम्मद शहबाज। वज़ीर आज़म का मुराद खान स्वाति के वालिद की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के वालिद की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान स्वाति की रिहाइश का आमद आपको मनासिर दिखा रहे हैं। और वज़ीर आज़म का मुराद खान स्वाति के वालिद नज़ीर खान स्वाति की वफ़ात पर इजहार अफसोस, उनके बुलंद दरजात के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान स्वाति की रिहाइश का आमद और आपको मनासिर दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म की मरहूम के बुलंदी दरजात के लिए दुआ, अहले खाना के लिए सब्र और जमील की दुआ की गई। आपको मनासिर दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के घर आमद। मुराद खान स्वाति के वालिद नज़ीर खान स्वाति के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल के पेश नज़र जुड़वा शहरों में आज दूसरे रोज़ भी बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो बस और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। शहरियों को अस्पताल या दफातर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज इलाकों को जाने वाले भी फंस कर रह गए हैं। इसी पर हम उस्मान जवेद मलिक से तफसीलात जान लेते हैं। बताइएगा उस्मान जवेद। मजहबी जमात के एहतजाज की कार जुड़वा शहरों के बासियों के लिए वबाल बन गई। एहतजाजी मार्च सैकड़ों किलोमीटर दूर, मगर जुड़वा शहरों में जिंदगी पहले से मफलूज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 125 मकामात को खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस समेत इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। मोटरसाइकिल सवारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। कई शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर। अपने आबाई इलाकों को जाने वाले भी रुकावटों में फंस कर रह गए। गुजरात से 8 तारीख को आए थे और इधर आके 1:30 बजे पता चला कि रास्ता बंद है। उसके बाद हम इधर ही हैं, दिन रात इधर गाड़ी में ही गुजार रहे हैं। होटल पे जाते हैं, खाना खा के वापस आ जाते हैं। अब पैसे भी ख़त्म होने के करीब हैं। मैंने कश्मीर जाना है, मुजफ्फराबाद जाना है, मजबूरी है। मेरी भतीजी की रुखसती थी, मैं उस पर जाना था। अगर फैज़ाबाद का उन्होंने बोल दिया था, इंतज़ामिया को चाहिए कि ये खाली इस्लाम इसको फैज़ाबाद को बंद करें ना, दाएं बाएं रास्ते तो खोल दें ना। सिर्फ सड़कें ही नहीं, छोटी छोटी गलियां भी बंद कर दी गयी। मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी मरी रोड पर फंस गयी। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कोई मरीज है, कोई एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी है, उनके लिए तो कोई सोचे, कोई करे, ताकि कोई ना कोई रास्ता खोल दिया जाए। आने जाने के रास्ते घरों के आगे से बंद किए हुए हैं, गलियां बंद की हुई हैं, हमारी अंदर मोहल्लों की मार्केटें बंद की हुई हैं।
आप अगर बंद करना है आपने तो मेन रोड को आप बंद करें। इस्लामाबाद के रेड जोन के गेट्स बंद करने के साथ साथ कंटेनर्स लगाकर सरीना चौक, नादरा चौक, डी चौक और मैरिट होटल के रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई, इसी पर बात करेंगे। उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, आप बताएगा इंतजामात जो हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, सूरत हाल क्या है? देखिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है। मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र और सिक्योरिटी खदशात के बाइस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली तमाम मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स लगाकर तमाम जो ज़मीनी रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इजाफी पुलिस की नफरी भी तमाम अहम शाहराहों पर तैनात कर दी गई है। इस वक्त मैं रेड जोन में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ कंटेनर्स मौजूद हैं बल्कि यहाँ पर ट्रकों को भी स्टैंड बाई रखा गया है ताकि कहीं पर भी इनको भी मूव करवाया जा सके। और रेड जोन के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद एक दफा फिर से कंटेनर सिटी बन चुका है। उस्मान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।